दोस्तों सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है बागेश्वर जिले में एक ऊंचे स्थान पर बसा एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है नैनी। तो यहाँ की यात्रा करने के लिए मुझे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तकलीफदेह रास्ते से सफर करना पड़ा, तब जाकर उसके बाद मैं पहुंच पाया नैनी गांव। गांव पहुंचने में मुझे बहुत सारी बाधाएं आई और ऊपर से बारिश भी लगी, लेकिन इन सारी बाधाओं की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मैं आखिर पहुंच गया नैनी गांव, जहां पर मेरी इच्छा काफी समय से थी। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस रोमांचक और खूबसूरत सफर पर इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। हाँ, तो पहुंच गया हूं मैं इस वक्त बागेश्वर के एक ऊंचे और सुंदर स्थान में जिसका नाम है पालड़ी छीना। तो ये पालड़ी छीना छोटा सा ग्रामीण बाजार किस्म का है और ये बागेश्वर से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी हाइट में। ये काफ़ी हाइट में मैं आ चुका हूँ यहाँ से। देखिए वो नीचे आपको चौगांव छीना नज़र आ रहा है और उससे भी नीचे बागेश्वर है। तो कुछ मार्ग यहाँ से ऊपर को जाते हैं। यहाँ पर एक मैचुला माई का मंदिर है, टॉप में है, वहाँ को जाता है रास्ता। और बाकी पालड़ी के कुछ गाँव को यहाँ से रास्ता जाता है और यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से बागेश्वर की तरफ से। तो ये है पालड़ी छीना का छोटा सा ग्रामीण बाजार। तो मुझे यहाँ से आगे की यात्रा तय करनी है। खड़िया वाली माइंस से मुझे जाना है। काफ़ी ख़राब रोड है बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा फिसलन है क्योंकि खड़िया वाला मार्ग है और हो सकता है बीते दिनों बारिश की वजह से वो थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं चलूँगा, निकलूँगा उसमें, मैं देखा जाएगा जो भी होगा। जहाँ पे ज़्यादा बाधा होगी फिर देखी जाएगी, फिलहाल कम बाधा में तो मैं पार कर लूँगा। तो अब समय करीब हुआ है 10:30। तो 10:30 बज गया है। यहाँ से मैं निकलता हूँ, 1 घंटा मुझे शायद जाने में लग जाएगा। तो आप सब लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं नैनी गांव की यात्रा। तो ये रहा जी पालड़ी छीना। 4-5 दुकानों का एक मार्केट जैसा है, 4-5 नहीं 5-6 दुकानें हैं। तो मैं एक बार आया था यहाँ पर, ये मैंने एक यात्रा दिखाई थी आपको काफली देर से बागेश्वर। तो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे जो माइंस क्षेत्र है वहाँ से ऊपर को रास्ता जाएगा नैनी को। तो यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर नीचे उतरना है अभी। और रास्ता काफ़ी भटकने वाला है बता रहे हैं, 3-4 मार्ग अलग अलग जगहों को जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे कोई सही रास्ता चुनना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक रास्ता भी गलत चुन लिया तो मैं भटक जाऊँगा। तो लोगों ने मुझे आगाह पहले कर दिया है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सतर्क होकर जा सकता हूँ। अगर मैं बिना पूछे जाता तो मैं कई जगह भटक जाता। काफ़ी सुंदर स्थान है ये पालड़ी छीना। तो यहाँ का भी नंबर लगा हुआ है। तो आज मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक नैनी का था और एक पालड़ी छीना का था। लेकिन मैंने नैनी को प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि बरसातों में तो मैं पालड़ी आ सकता हूँ, लेकिन नैनी में बरसातों में नहीं जा पाऊँगा, इसलिए तो मैंने नैनी को आज प्रायोरिटी दी है। पहले मैं सोचता था पालड़ी छीना बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा बारिश में मैं आ सकता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नैनी जिस जगह पे आज जा रहा हूँ वो जगह बरसातों में जाया नहीं जा सकता क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज की यात्रा जो है नैनी रहेगी। 7 से 8 किलोमीटर कच्ची रोड है, लेकिन मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा सफ़र जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब वो सड़क बताई जा रही है। तो बस यहाँ से नीचे माइंस है, माइंस वाला एरिया है, वहाँ से मुझे रास्ता चुनना है, सही रास्ता जो मुझे नैनी गांव के रास्ते तक ले जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, इस सफ़र को रखते हैं जारी। लंबा सफ़र है, उसके बाद गांव में जाके भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है।
तो यहाँ से मुझे 2-3 रास्ते अलग अलग हैं। अब मुझे रास्ता सही चुनना है। चलिए कोई आ रहा है, उनसे पूछ लेता हूँ। तो ये है माइंस एरिया है ये। तो यहाँ से जो है 2-4-5 रास्ते अलग अलग जाते हैं और नए आदमी के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाले रास्ते हैं वो। तो ये देखिए, अब मुझे जाना है नीचे से ऊपर को। पहले नीचे उतरना है। ये माइंस है, देखिए ये जो है मैग्नेसाइट की माइंस है, जो स्टील प्लांटों में यूज़ होता है जो खनिज, ये उसकी माइंस है। लेकिन आजकल इन्होंने यहाँ पर काम रुका हुआ है। ये देखिए माइंस है, ये खाने हैं ये सब। ये तो यहाँ से एक पत्थर निकलता है, ये भूरा वाला पत्थर दिख रहा है ये जो है स्टील प्लांट में, इसका इस्तेमाल जो है स्टील प्लांटों में किया जाता है। तो काफ़ी भटकने वाले रास्ते हैं, बस सही रास्ता चुनना है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे जाना है यहाँ से नहीं, नीचे से। तो यहाँ पर एक चौराहे पे आकर फिर फंस गया हूँ। तो यहाँ पर बागेश्वर है, यहाँ से मैं आया हूँ। ऊपर प्लांटेशन है, खदान है और यहाँ को है व्यू पॉइंट। अब मैं कहाँ को जाऊँ? अब यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है, मैं पूछूँ किससे? लेकिन अंदाजे से इसमें चल देता हूँ, अंदाजे से, क्योंकि दिशा जो है नैनी गांव की उसी तरफ की है। ये रास्ता जो चला गया वो काफली घर को चला गया। देखो अंदाजे से मुड़ता हूँ, देखता हूँ जहाँ तक जाया जाता है। अरे भैया वहाँ भी नहीं था, वहाँ से भी नहीं है, वहाँ से भी नहीं है। आगे और एक और मोड़ है, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि तुम भटक जाओगे। लेकिन मैं फिर भी निकल पड़ा हूँ जानबूझ करके। अरे बाप रे, ये क्या है? अभी पता नहीं कितना और नीचे से जा करके फिर मुझे ऊपर को जाना है। अरे बाप रे, तो बड़ा खतरनाक है मामला यार। बाप रे, बड़ा टिपिकल है यार रास्ता, एक छोटे से गांव को जाने वाला रास्ता जो है। अरे बाप रे, फिर एक मोड़ आ गया। मतलब इस रोड में चौराहे ही चौराहे बने हुए हैं, भटकने का पूरा इंतज़ाम है। आप यहाँ के लोग हैं वही भटक जाते हैं। एक और चौराहा, एक और। अरे बाप रे, यही बड़ा खतरनाक है मामला। यहाँ से नहीं जाना है। ये माइन फैक्ट्री है, मतलब माइन फैक्ट्री नहीं है, और माइन का ऑफिस है, ये खदान का वो ऑफिस है, ये अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड। बड़ा खतरनाक रास्ते आ गया भैया मैं। ये खदान कार्यालय भी है यहाँ पर, ये देखो जो यहाँ पे खदान होता है इसका ऑफिस है। अब मुझे जाना है सीधे यहाँ से। बाप रे बाप, 4-5 जगह भटक गया मैं। बहुत मुश्किल था यार। लोग कह रहे थे कि भटक जाओगे, वाकई में सही कह रहे थे वो। लेकिन उससे अच्छा गाड़ी खेत से पैदल में चढ़ जाता, वो 2-3 किलोमीटर, वो ज़्यादा सही रहता इतना भटकने से अच्छा तो। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे अनुभव भी लेने चाहिए, ऐसे अनुभव भी कभी कभी ले लेने चाहिए। ये देखिए, ये सारा वो है। आज पहली बार देख रहा हूँ मैं तो यार। ये माइन फैक्ट्री है ना काफली गेर में, जो मैग्नेसाइट है उसका, ये उसकी साइट है सब। ये अब बता रहे हैं कि यहाँ से चले जाना, यहाँ से फिर आगे एक जगह और भटकना है। हाँ, यहाँ से भी और भटकना है, और आगे भटकना है बोल रहे हैं। पता नहीं कितना भटकना है, लेकिन मैं तो जिद्दी हूँ, छोड़ूंगा नहीं। जितना ज़्यादा मुश्किल चैलेंज, उतना मेरे लिए उसको एक्सेप्ट करने का मेरे अंदर भाव आ जाता है। हाँ, अब यहाँ से एक रास्ता, ये रास्ता थोड़ा बता रहे हैं कि सीधा सीधा है। उसके बाद भी 2-3 रास्ते और हैं। फिर मुझे एक और जगह और बताया गया है कि वहाँ से ऊपर को जाओगे फिर वही रास्ता मिल जाएगा, नैनी गांव वाला। अरे बाप रे भैया, नैनी गांव वालों कितना दूर बसे हो तुम लोग। फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पर भी 5 से 6 रास्ते हैं, ये देखो। अरे बाप रे, यहाँ से भी 5 से 6 रास्ते हैं भैया, ये देखिए। अब मैं कहाँ को जाऊं? अब मैं जाऊं कहाँ को? ये देखो, फिर ये 1 2 3 4 5 6, फिर 6 रास्ते आ गए। अब जाना कहाँ को ठहरा मैंने?
चलो देखता हूँ, अंदाज से निकलता हूँ यार, क्या करूँ। ये तो बड़ा आज का बड़ा खतरनाक मामला हो गया यार। इतने बड़े बड़े खड़िया के ये मैग्नेसाइट के पहाड़ हैं, देखो ये। अरे बाप रे, जाना ऊपर है। पे और आ गया हूँ। यहाँ से भी 1 2 3 4 और ये पीछे 5, ये 5 रास्ते हैं। अब मैं फिर अपने अंदाज से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिला है, तो मैं यहाँ से अपने अंदाज से जा रहा हूँ, अपने अंदाज से, आइडिया से। जो होगा देखा जाएगा, कहीं पहुँचूंगा देखा जाएगा। अगर दूसरे गांव में पहुँच गया तो वहीं का बना लूँगा, देखी जाएगी, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, आज का दिन यही सही। लेकिन बड़ा खतरनाक हो गया मामला ये, बहुत खतरनाक हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा ना, आज की यात्रा ऐसी ही सही। अरे बाप रे, कहाँ को जाऊं? जी पहुंच गया हूं मैं एक ऊंचे स्थान पर, लेकिन यहां से भी रास्ते का मुझे क्लियर नहीं है कि मैं कहां जाना है। मैंने यहां से भी रास्ते का क्लियर नहीं है। देखो इतना ऊपर पहुंच गया हूं ये। चलो भैया, इतनी ऊपर पहुंचने के बाद एक भाई साहब मिले। नमस्कार आपको, धन्यवाद, थैंक गॉड। यही रास्ता मैं सही आया हूँ। अब सीधे आपको नैनी ले जाएगा। सीधे नैनी ले जाएगा। अब से एक उधर को है, यहाँ को घूम जाना है ये। अच्छा, यहाँ को घूम जाऊंगा, वहाँ को मत जाना है अभी, उधर को। अरे बाप रे, एक और था भटकने का रास्ता। अब ना उधर को मत जाना, इधर को आना है। अरे बाप रे, मैं तो 5 जगह भटक गया, 5 जगह। एक को गिर भी गया, बाइक घूम भी गई यहाँ पर पत्थर में टकरा के। अरे बाप रे, ये रोड हुई ना, ये लग भी गई। हाँ, मेन रोड हुई यहाँ के जैसे, तो यहाँ से ऐसे जंगल से ऐसे आती है ना जी जी, इधर को घूम के, और नहीं तो यहाँ से नीचे से ऊपर को ऐसे ऐसे। अरे बाप रे, रोड कितनी सारी है, मुझे तो अब यहाँ से दिखाई दे रही है। हाँ, आप देखो कितनी रोड है, आप इसमें तो जो भी आए नया तो भटक जाएगा, हम तो फिर भी पहाड़ के हैं। वही भूल भुलैया वाली बात है, पूरी भूल भुलैया है भैया। ये देखो नीचे ये, ये भगवान, वो तो फिर मैंने अंदाजे से मैंने कहा देखी जाएगी, मैं इस रास्ते पकड़ लिया मैंने। लेकिन ये रास्ता यही निकला। अब मुझे लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट ना राइट, नहीं तो तुमको कोई भी आदमी मिल जाता है यहाँ को आते। ये नहीं तो पूरा काम वहाँ यहाँ मैग्नेसाइट। चलिए, अपने अंदाजे से मैं सही आया और थोड़ा भटक भी गया, थोड़ा क्या काफी भटक गया, और एक जगह गिर के पटैक भी लग गई। मतलब ऐसे नहीं, वो खड़े खड़े मोड़ने में ही मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बाएं साइड को गिर पड़ा मैं। लेकिन जगह टॉप की है, लेकिन आने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ मुझे जो उठानी पड़ी। चलो आगे बढ़ता हूँ, और करीब बज गया है 11:15। ट्रेन तो बहुत है अभी, लेकिन जो परेशानी मुझे इस रास्ते में हुई है वो मैं ही जानता हूँ। मैं चाहता तो सीधे डायरेक्ट पहुँच सकता था, लेकिन ये शूट करना ज़रूरी था ताकि आपको भी पता लगे नैनी गाँव के लोग कैसे रास्तों से आते हैं। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। बाप रे, पहली बार ऐसा किसी ऐसे गांव में मैं गया हूँ जहाँ पर इतने सारे रास्ते और इतना ज़्यादा भटकने का मतलब पूरा इंतज़ाम था। भटकने का क्या मतलब, लेकिन ये गांव वालों की कमी नहीं है। ये जो मैग्नेसाइट वालों ने जो है इतने रास्ते जो है बना रखे हैं। मैग्नेसाइट वालों ने ही बना रखे इतने सारे भटकने वाले रास्ते। गांव वालों की इसमें कोई कमी नहीं है। गांव वालों की तो सिंपल रोड है। अब ये जंगल पार करना है। पहले खड़िया का वो रास्ता भटकने वाला भूल भुलैया पार किया, अब ये जंगल पार करना है। पूरा जंगल है, बड़ा सुंदर है, लेकिन घास जो है पनप रही है। इसकी वजह से, इस हरी घास की वजह से और सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। अब यहाँ से रोड थोड़ा सा आरामदायक है। मेरी तो कमर का हड्डी पसली एक हो गई उन नुकीले पत्थरों में, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मेरी जगह कोई और होता ना, वो वापस चला जाता, लेकिन मैं वापस नहीं गया, क्योंकि मुझे अपने उस चैलेंज को स्वीकार करना था जो कि सबसे मुश्किल था मेरे आगे। और ये यात्रा मेरी सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक भी होगी, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और लेकिन ठंडी ठंडी हवा के झोंके अब जो लग रहे हैं, हाँ, सारी थकान जो है, थकान तो कर अभी दूर नहीं हुई है। थकान मेरी, थकान तो अभी दूर नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी
मन को एक अजीब सी शांति मिल रही है इन ठंडी हवाओं के थपेड़ों से। अभी कितना है पता नहीं मुझे, लेकिन गांव अच्छा होना चाहिए। जैसा नज़ारे हैं ऐसा ही गांव होना चाहिए। मैं गांव वालों से शिकायत करूंगा कि इतना दूर कैसे आप लोग, अरे बाप रे। अभी थोड़ा टॉप और है, एक टॉप पे चढ़ना है मुझे अभी पहले। तो अल्मोड़ा के एड़ादेव से भी तगड़ा और खतरनाक सफर हो गया मेरा, एड़ादेव से भी खतरनाक। अब यहाँ से तो रास्ता बंद जैसा दिख रहा है, अब कहाँ को जाऊं? तो यहाँ पर पहुंचा हूं मैं, ये मोड़ पे। यहाँ पे आगे रोड शायद बंद है, लेकिन यहाँ पर एक दो मकान यहाँ पे दिख रहे हैं लेंटर वाले, और लेकिन बड़ा ही खूबसूरत स्थान है, बड़ी शांत जगह है। आप महसूस कर सकते हैं उस शांति के शोर को, केवल चिड़ियों की आवाज़ आ रही है केवल। ये रास्ता यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ को बहुत ही तकलीफ सहते हुए आया हूँ, इतना आसान नहीं था ये रास्ता। तो ये भी नैनी गांव का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे कच्चे रास्ते से बाइक जाएगी, तो मैं जाता हूँ गांव को। लेकिन मैं भटक गया हूँ, काफ़ी भटक गया था मैं, क्योंकि होता है पहली बार किसी जगह पे आओ तो ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा ठंडा जगह है, यहाँ पर जंगल जैसा है, वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। गाड़ी मैंने मोड़ ली थी, मैंने कहा आगे रोड नहीं है, लेकिन आगे कच्चे रास्ते पगडंडी में रोड गाड़ी जाएगी, आगे दुकान है वहाँ तक रोड जाएगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा पैदल चलूँगा मैं, लेकिन पहले मैं मंदिर के दर्शन करूँगा। हरजू मंदिर है वहाँ मैं जाऊँगा, उसके बाद फिर आगे गाँव में। तो ऐसे रास्तों से मैं बाइक ला रहा हूँ, देखो। अरे बाप रे, इतना खतरनाक रास्ता है ये, सिंगल रास्ता है, लेकिन मैं बाइक ले आया हूँ जैसे तैसे। ये तो गांव की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से एक रास्ता है, गांव तो बड़ा बड़ा अच्छा है, देखिए बहुत प्यारा गांव है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे नीचे तक गाड़ी जाएगी, लेकिन मैं इधर भी आऊँगा। मैं चाहूँगा कि इधर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, क्योंकि गाँव तो एक ही है। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पर बाइक मैंने पहुँचा दी है। अब समय करीब हो गया है 11:15 लगभग। तो दिन तो काफ़ी मेरे पास, अभी मौसम भी गड़बड़ जैसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी ऐसे उम्मीद करता हूँ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंटर करता हूँ मैं गाँव में। वाह, क्या फंटेस्टिक गाँव है यार, क्या बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक, और मेरे बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मेरा कल्पना थी उसके मुताबिक। तो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते भटकते पहुंच गया हूं मैं नैनी गांव में। बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन गांव के एक हिस्से में भी पहुंचा हूं मैं, और लेकिन सामने जो है हरजू मंदिर है गांव का। तो मैं सोच रहा हूं पहले यहाँ हाजिरी लगा देता हूं, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर को चढ़ना शुरू होऊंगा गाँव की तरफ को। यहाँ पर एक खुला स्थान है, यहाँ पर एक धुनी ऐसी है, ये पता नहीं क्या है, पूछूंगा अभी यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर ये धुनी जली हुई है, शायद यहाँ पर या तो यहाँ पर कोई लोक देवता का मंदिर है, यहाँ पर पहले कोई मंदिर शायद रहा होगा। लेकिन गांव बहुत ही अच्छा है। जैसे तैसे भटक के जो आया हूँ वो मेरा सारा वसूल हो गया जी। अब मैं नीचे मंदिर की तरफ जाता हूँ पहले, क्योंकि पहले मंदिर की हाजिरी, उसके बाद फिर गांव को ऊपर को चलता जाऊंगा। लेकिन देखो इन्होंने यहाँ पर ये हल्दी लगी है, ये हल्दी है शायद, हल्दी है, और ये भट बो रखे हैं यहाँ पर। अब जंगली जानवरों की यहाँ पर क्या समस्या है ये तो लोग बता देंगे, लेकिन फिलहाल खेती मुझे एक पहली नज़र में अच्छी नज़र आ रही है, बढ़िया लग रही है खेती।
लेकिन गांव वालों का हाँ गांव वाले ही जानते हैं। खेती में तो रुचि गांव वालों की अच्छी लग रही है, क्योंकि जो है फसल जो है इससे पता लग जाता है, लेकिन नुकसान कितना है ये फिर गांव वाले ही बताएंगे। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम? शेखर चंद तिवारी। अच्छा, तिवारी लोग हुए। तो गांव तो आपका काफी सुंदर है, आकर्षक है, और उसके अलावा खेती बाड़ी में भी रुचि आप लोगों की मुझे लग रही है, फसल भी अच्छी हो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या 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 दर्द है इसके पीछे का? दर्द वही हुआ, जंगली जानवर हुए, लंगूर हुए, वही हुए, सब उन्होंने खत्म कर रहा है। मतलब फिर भी आप बोते हो, आपने इतना अच्छा बो रखा है, वो आप कसर नहीं छोड़ते हो बोने में? बोने में कसर नहीं छोड़ते, क्या करें, फिर मजबूरी है कि खेत बंजर भी छोड़ रखे हैं, लोगों ने बंजर भी छोड़ रखे हैं, पलायन भी हो चुका है यहाँ से। पलायन तो खैर हर गांव की कहानी है ये। रोड से आप खुद ही आ रहे हो, आपने खुद देख लिया मैंने, जो हालत मेरी है आने में हुई है। लेकिन मैं आपकी तरफ से सोच रहा हूँ कि आप लोग कैसे रोज आते जाते होंगे, आपके बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? अब ये एक स्कूल है यहाँ, अब मेरी तो लड़की एक नवोदय में निकली, अब उसको वहाँ डालूंगा। वेरी गुड। और एक लड़का यहाँ ऊपर सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, तो डेली अप डाउन करना होता है या कभी हफ्ते में जा पाते हैं? डेली हुआ। अब जब हम सिलेंडर भरते हैं यहाँ से पालड़ी छिना जाएंगे, वही कंधे में लाना ठहरा। ये तो आप क्या करते हैं काम? अब मैं तो पहले बाहर था, अब मेरे वजह मम्मी पापा की तबीयत बीच में वो हुई, तो मैं इसलिए घर ही आना पड़ा। अच्छा, तब आप घर आना पड़ा। जो करना चाहें, जो करना चाहे, जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो आप उपजाऊ खेत भी छोड़ दो, वो भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग करना चाहते हो तो कुछ ऐसा रास्ता, कोई ऐसी रोकथाम तो उन लोगों ने करनी चाहिए गांव वालों के लिए। अब इसके लिए उसके बाद बैल हेल भी कुछ नहीं, उसके बाद ट्रैक्टर लाया, मैं भी लाया, मैंने कहा खेती की तो अब। अच्छा, ट्रैक्टर भी लेके आ गए। अब क्या करें, यहाँ स्थिति ऐसी हुई ना, भौगोलिक स्थिति नहीं ठहरी यहाँ। भौगोलिक स्थिति नहीं ठहरी। अगर जिस रास्ते में आया, अगर मैं कोई और रास्ता, दूसरा रास्ता कौन सा है फिर आपका? आप नीचे एक तो गाड़ी खींच से हुआ, पैदल गाड़ी खींच जाना हुआ, बस। या कटपुड़िया हुआ। कटपुड़िया कहाँ से जाएंगे? ये हुआ, ये 2-3-4 किलोमीटर जंगल के हुआ। जंगल का पैदल या पैदल? गाड़ी का यही हुआ केवल एकमात्र। कहाँ से आया आप? मैं आया नीचे पालड़ी छीना के रास्ते। अच्छा, एक ही हुआ, एक है वैकल्पिक रास्ता यहाँ से भी, एक और है। अच्छा, उसमें बुकिंग चलती है, वैसे तो बुकिंग चलती है। चलिए, तो अभी क्या चल रहा है गाँव में कारोबार? कुछ नहीं, ऐसे एक तो खेती बाड़ी का ही हो रहा है, और क्या होता है, खेती बाड़ी का हो रहा है। बाकी धनाली नाली भी है? धनाली भैंस रखा है। अच्छा, तिवारी जी हुआ आप लोग? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते मंदिर हुआ था आपके। चाय पानी। तो ये था जी गांव वालों का थोड़ा दर्द। मैंने पहले चलते हुए कह दिया था कि खेती बाड़ी अच्छी है, सब कुछ दूर से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन असली जो दर्द है वो गाँव वाले जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो अभी आपको अच्छी दिख रही है, इसमें फली नहीं आई है, लेकिन जब इसमें फली आ जाएगी, फल आ जाएगा, सूखने को तैयार होगा, उसी वक्त जानवर इसमें नुकसान कर देगा, और रात बेरात कब करेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो रोज का पहरा तो नहीं हो सकता, दिन में तो बंदरों का पहरा आप कर सकते हैं पौरा लगा करके, लेकिन सुअरों का पहरा आप नहीं कर सकते हो। और भट ज़्यादा बो रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि भट को शायद मैंने सुना कम नुकसान करता है। नुकसान तो करता ही है, लेकिन कम करता है। तो पलायन की समस्या इस गाँव में भी है, जैसे और गाँव में है पलायन की समस्या, इस गाँव में भी पलायन आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग अपने गांव के प्रति वो रखते हैं और खेती बाड़ी में रुचि रखते हैं, वो लोग गांव में रहते हैं। तो चलो पहले हम हरजू मंदिर के एक बार आपको दर्शन करा लाते हैं। कि इतना सुंदर गांव है, तो इनके पुरखे जो बसे होंगे इस गांव में, तो वाकई में कुछ सोच के बसे होंगे, लेकिन अब फिलहाल अब स्थितियां बदल चुकी हैं, भौगोलिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, और बहुत चीज़ें। तो इसलिए अब लोगों ने गांव थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग रहते हैं वो तो खैर रहते ही हैं, अपना खेती बाड़ी कर भी रहे हैं, चाहे सुअर हैं, चाहे बंदर हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपने उस पुत्री कुड़ी को, अपने उस मातृभूमि को रह करके आबाद कर रहे हैं। ये देखिए गुड़ाई चल रही है यहाँ पर, शायद ये मडुआ गोड़ रहे हैं या भट गोड़ रहे हैं। चलो इनसे पूछ ही लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भट और मडुए की गुड़ाई कर रही है। अकेले कर रहे हैं? कोई संगीत साथी नहीं लगाए? अभी तो नहीं आए हैं, और समय में आते हैं। और समय में आते हैं। तो आपके यहाँ भी पलटा चलता है? हाँ हाँ। अच्छा, तो कितने खेत हैं आपके? ये एक ही है। अरे वाह। तो इसमें घाम हो, बारिश हो, कुछ हो, आपने करना ही करना है। चलिए, और क्या है धनाली घर में? भैंस भी आने वाली है। वेरी गुड, भैंस भी आने वाली है, तो मतलब 2-4 महीने में है देल फैल। हाँ हाँ। चलो, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे यहीं पढ़ते हैं, स्कूल में। यहीं पढ़ते हैं? प्राइमरी। अगर बड़े बच्चे होंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? एक नवोदय में निकल गई है लड़की। अरे वो आपके ही थे ऊपर तिवारी जी? हाँ। अच्छा, ठीक है, उनसे मुलाकात हो गई होगी। भाई छोटा बच्चा है, अब वो भी बाद में देखेंगे उसको। चलिए, अच्छी बात है। तो खेती ठीक, रुचि तो आप लोगों की मन तो खेती बाड़ी में काफी होती है ना, लेकिन नुकसान कर देते हैं ज्यादा। नुकसान कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है। गाय भैंसों के लिए भी चारा भी चाहिए।
तो ये मैंने सुना भट्ट को कम नुकसान पहुंचाता है? नहीं तो सुअर सब खा जाते हैं, लंगूर सुअर सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। तो आप हल्दी और अदरक की खेती में बढ़ावा क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोई ले जाने के लिए आते भी तो नहीं है यहाँ। ऐसी कोशिश करी है पहले? हाँ हाँ, कोई ले ही नहीं गए यहाँ से। ले नहीं गए यहाँ से, नुकसान हुआ होगा। चलिए ठीक है मैडम, ओके। तो गांव वाले जो है नुकसान, चाय पी लूंगा अभी। तो नुकसान के बावजूद लोग कर रहे हैं। तो आपको खेती आबाद दिख रही है, इसके अलावा थोड़ा सा एक हिस्सा गांव वालों ने यहाँ पर बंजर छोड़ दिया है। नंबर 1 कारण तो पलायन है, जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर चले गए हैं सुख सुविधाओं के लिए। दूसरा जो कारण मैडम बता रही थी कि बंदर और सुअर और लंगूर की वजह से भी लोगों ने अरुचि हो गई है लोगों को, मतलब लोगों की रुचि खत्म हो गई है खेती बाड़ी में। अब ये जमीन, अब ये खेत जो है केवल गाजो घास के लिए ही काम आता है। जो आपको घास इसमें हरी हरी दिख रही है, ये घास जब बड़ी होगी अगस्त लास्ट में, तब ये काटी जाएगी, फिर उसके लूटे लगा करके अपने पशुओं को खिलाने के काम आती है। तो ये इसी काम के ही वाले खेत रह गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो गाँव वाले कर रहे हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं। तो चलिए, बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं हरू देवता के मंदिर में। इन्हें हरजू कहा जाता है और ये जो है गोलू देवता के ही एक संगी माने जाते हैं। हरू और कऊ देवता और हरू देवता कहते हैं। तो फिलहाल ये हरजू का मंदिर है। तो मंदिर भी अच्छा बना रखा है गांव वालों ने, बहुत ही सुंदर। ये करीब इतने सैकड़ों साल पुराने बांज के जो पेड़ हैं इसके बीच बना हुआ है। और ज़्यादातर मंदिर जो है ऐसी ही जगहों पर बनाए जाते थे पहले गांव वालों द्वारा। ये पूरा बांज का झुरमुट है, देखिए बांज का पूरा झुरमुट है। इसके नीचे ये हर देवता का मंदिर है और बहुत ही सुंदर नज़ारा गांव का। और जितना सुंदर मैंने सुना था, दूर से ये जितना सुंदर ये गांव नैनी दिखता था, उतना ही मुझे पहुंच के इसके बारे में, मतलब मैं आपको बताने का मुझे मौका मिल रहा है। जितना दूर से दिखता था और लोग जितनी तारीफ करते थे नैनी नैनी नैनी, आज 2 साल मेरे को चैनल पे आए हो गए हैं। तो नैनी जाने का सपना मेरा 2 साल से था, लेकिन आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु तिवारी। हिमांशु तिवारी, क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ कपकोट में। वेरी गुड, टीचिंग कपकोट में करते हैं। तो यहाँ से कब कब जाते हैं? मैं आजकल तो छुट्टियां हैं। हाँ, आजकल तो छुट्टियां हैं। सैटरडे को घर आता हूँ और सैटरडे घर आते हैं। बाकी शाम वहाँ डेरा कर रखा है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? हाँ, स्कूल में लगभग 550 के आसपास। अच्छा, वहाँ पढ़ाते हैं आप। सैटरडे घर आ जाते हैं। सैटरडे को। चलिए, तो आना जाना इसी रास्ते, जिस रास्ते में आया? हाँ, कितने रास्ते हैं, 2-3 तरीके। पैदल ही आते हैं आप? पैदल भी है, वो भी है। ये बड़ी दिक्कत है यार, आपको रोजगार के लिए कपकोट इतना दूर यहाँ से जाना पड़ता है। चलिए, तो घर में सब ठीक है? और बाकी तो क्या खेती बाड़ी आपकी भी है? खेती बाड़ी हमारी भी है, घर वाले करते हैं। घर वाले करते हैं। चलो, रोजगार कुछ ना कुछ तो सही। ठीक है, तो चलिए अब हम एंटर करते हैं हरजू के दरबार में। तो लो जी, अब पहुंच गए हैं हरजू के दरबार में। बहुत ही सुंदर जगहों पे बना हुआ ये मंदिर है और अक्सर हमारे पहाड़ों में मंदिरों का स्थान ऐसे ही होता है, सुंदर स्थान। और ये देखिए हरजू की धूनी कहते हैं इसको। ये वैसे तो बताते हैं जलती रहती है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देख रेख अगर कम हो तो ये बुझ जाती है। हो सकता है बारिश की वजह से बुझी हो, लेकिन ये जलती रहती है। इसमें राख आप देख सकते हैं और चारों तरफ चिमटे। तो यही होता है इस धूनी का रूप। और ये सामने है गोल देवता का है, लेकिन ये जो है हमारे पहाड़ के, हमारे कुमाऊं के लोक देवता माने जाते हैं, हरजू। इसको हम प्यार से हरू देवता कह देते हैं। जैसे पहाड़ में किसी का नाम प्रकाश को परू कह देते हैं, ऐसे हरजू को हरू कह देते हैं। तो ये अंदर धुनी है इनकी, तो अंदर नहीं जा सकते, अंदर जो है पुजारी जी ही जा सकते हैं।
नमस्कार सर, आपका चैनल को और आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि सर आप यहाँ पे आए, आपने गांव की और पूरे हमारे मंदिर की यहाँ पे पूरा संज्ञान लिया, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त है। और सर जैसा कि मैं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में और बताना चाहूँगा, इस पे एक प्रकाश थोड़ा डालना चाहूँगा। ये जो हमारा मंदिर है बहुत बड़ा पुराना हमारा धार्मिक स्थल है। पुश्तैनी जो है, यहाँ पे ग्रामीण देवता हरजू सैम जी की यहाँ पे स्थापना हुई है और साथ में माँ भगवती की भी स्थापना हुई है। और ये मंदिर हमारा बहुत पौराणिक वो है। और यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे आए समय पे एक अपने मतलब हरजू सैम जी ने एक अपनी कृपा दिखाई, एक लिंग के रूप में यहाँ पे वो प्रकट हुए थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके बारे में हमने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर हमने बीच में जो नॉर्थ पे भी लगाया, जो पहाड़ी में कहते हैं, तो हमारी समझ में आया जो कि हरजू सैम जी ने अपनी कृपा दिखाई और अपने जो मतलब उनका एक कहते हैं कि किसी रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के रूप में वो प्रकट हुए थे। वो कार्य उनका भी पूर्ण हो चुका है। अभी भी वो लिंग यहाँ पे रूप में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी उन्होंने अपनी यहाँ पे कृपा दिखाई और साथ में उन्होंने अपनी एक छाया यहाँ पे एक लिंग के रूप में दिखाई है, जो कि हमारे ग्रामीण देवता कहते हैं हरजू सैमजू। सैमजू जो होते हैं शिव के रूप में ही पूजे जाते हैं, हम इनको शिव के रूप में ही पूजते हैं। तो इतनी जानकारी हमको है और हम इसी रूप में यहाँ पे रोज पूजा पाठ करते रहते हैं। इनके पुजारी सर हमारे गांव के ही हैं और हमारे गांव के ही 2 लोग हैं और लोग भी करते हैं, गांव के हम लोग करते हैं सर। उनको अधिकृत किसने किया था? जो हमारे पहले के जो उनसे पहले के जो पुजारी लोग थे उन सर, लोगों ने अधिकृत किया है सर। कुछ सोच के अधिकृत किया था, कोई कारण था उनको सर अब ऐसा होता है जैसे कोई ऐसा होता है कोई टीचर जैसे होते हैं रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो अगली पीढ़ी को कोई ज्ञान देते हैं, तो वही होता है। वो बुजुर्ग हो गए, उनने कहा यहाँ पे काफी वो होते हैं देवता नहलाने के टाइम पे 10 दिन का वो करना पड़ता है, तो इस विषय में उन्होंने सोचा कि अब नई पीढ़ी को हम एक ज्ञान दे दिया जाए। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, मेरा नाम रिया जोशी, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम भटकोला है। मैं नैनी गाँव में रहती हूँ। हमें मतलब हम जंगल के रास्ते जाते हैं और बहुत परेशानी भी होती है और हमारे गांव में रोड वोड कुछ नहीं है। गर्मियों में हमें 6:30 बजे यहाँ से निकल जाना पड़ता है और 7 बजे स्कूल में पहुँचते या फिर जाड़ों में? हैं। जाड़ों में 9 बजे जाते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको कितनी परेशानी होती है? मेरा बड़ा दादा है, वो 9th में पढ़ता है। वो भी वहीं पढ़ते हैं? हाँ। तो कितने लोग हो जाते हो आप लोग यहाँ से जाने में? हम यहाँ से 5 लोग हो जाते हैं। 5 लोग हो जाते हो आना जाना। तो कभी रास्ते में कोई जंगली जानवर अगर कभी दिखाई दिया? हाँ, एक 2 बार दिखाई दी। क्या? फॉक्स फॉक्स दिखाई दिया? फॉक्स तो कोई बात नहीं है। और कई बार कभी-कभी बाघ भी दिखाई दिया हाँ, और बाघ भी दिखाई दिया। और सांप-वाप गर्मियों के वो में। तो खैर नॉर्मल चीज है। चलो, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानी आगे जाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कोमल तिवारी है। मेरे स्कूल राजीव गांधी नवोदय है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। कहाँ जाते हो पढ़ने? बागेश्वर। यहाँ से डेली जाते हो? डेली अप डाउन? यहाँ से नहीं, वहीं रहूंगी। अब बागेश्वर रहो। अच्छा, बहुली में है आपका? हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। मेरा नाम तनुश्री पांडे है। मैं अब हल्द्वानी से अपने ननिहाल नहरी आई हूँ। यहाँ के रास्ते बहुत खराब है और जानवरों का बहुत डर है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। यहाँ पे आने में बहुत परेशानी भी होती है और जब मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ पर बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है? हाँ। कैसा लगता है? बहुत मजा। आप अपने स्कूल वालों को, अपने दोस्तों को बताते हो कि मेरा ननिहाल इतना सुंदर है? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ, हल्द्वानी में ऐसा व्यू देखने को मिलता ही नहीं है। हल्द्वानी में और इतना ठंडा मौसम नहीं मिलता ना। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी 2 ट्विंस सिस्टर से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। ये 2 बैठी हैं मेरे सामने, ये दोनों ट्विंस हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 4 मिनट ज्यादा बड़ी हैं, एल्डर हैं, और ये यंगर हैं। तो आपका नाम क्या है दोनों का? मेरा नाम गुंजिता तिवारी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गीतिका तिवारी है, मैं भी कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। यहाँ पे दिक्कत सड़कों की होती है और जानवरों की भी होती है। रात को डर रहता है बाघ का और रात को जा भी नहीं सकते कहीं पर। और यहाँ पे ऊंचाई और ढलान भी बहुत ज्यादा है कि हम ऊंचाई में जाके ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ढलान आते ही सब ठीक हो जाता है। हर साल आती हूँ, यहाँ पे मजा आता है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, रात को जंगली जानवरों की दिक्कत होती है और
ढलान और ऊंचाई की दिक्कत। फिर यहाँ से जाओगे तो बुरा लगेगा, है, याद आएगी, फिर हाँ। अगले साल फिर आओगे, हाँ। है ना। तो ये दोनों ट्विन सिस्टर है, बड़ी प्यारी लग रही है बिल्कुल। इन दोनों को अगर ड्रेस पहनेंगी स्कूल की तो आपको पहचान नहीं पाते होंगे लोग। यहाँ तो खैर आपने कपड़े अलग अलग पहने हैं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगा इन बच्चों से बातचीत करके, बहुत खुश हैं बच्चे, और इन्होंने मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अपने ननिहाल की परेशानी बताई, और जो कि इनका जो अपने फर्ज को ये पहचान रहे हैं, क्योंकि इनको भी एहसास है कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है, और भी बहुत सी परेशानियां हैं। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है, ओके सर। हाँ प्रणाम, मेरा नाम तारादत्त तिवारी है। मैं नैनी में रहने वाला हूँ और इधर मैग्नो साइड में सर्विस करता था। और रिटायरमेंट के बाद बच्चे हल्द्वानी रहते हैं, तो यहाँ समस्या है, दवा पानी वाले ठहरे हम, तो यहाँ दवा ववा मिलती है नहीं, रोड है नहीं, परेशानी की वजह से हल्द्वानी रहते हैं। तो ये छोड़ रखा है पूरा बस ये जून में ही आए, अभी आए, छुट्टी बच्चे ये आए, अब उसके बाद चले जाएंगे उनके साथ। तो यहाँ कोई व्यवस्था है, जैसे इतने दिन रहने की व्यवस्था सारी सब है, इंतजाम? हाँ, रखा ही है इधर से। अच्छा, पूरा सामान इधर ही रखा है, आते हैं, एक आध महीना रहेंगे, चल देंगे, एक आध महीना रहेंगे, चल देंगे। तो सर कितने साल हो गए छोड़े हुए यहाँ? यहाँ छोड़े हुए 19 के बाद छोड़ ही दिया था। बस ये हाल में ही छोड़ा है? कोविड के बाद हाल में ही छोड़ा है, कोविड के बाद। अच्छा अच्छा, तभी, क्योंकि घर आपका ऐसा लग नहीं रहा है कि ये छोड़ा हुआ होगा, घर आपका ठीक लग रहा है। लेकिन इतना दूर गांव, ये मकान बनाया तो सर कैसे, इतना कहाँ से लाए समझ सर? बड़ी परेशानी हुई लाने में। जो आने वाले समय में आपने जो गांव देखे थे अपने बचपने में या जवानी के दौर में, वो गांव अब रहेंगे आगे? कहाँ रहेंगे और नहीं रहेंगे। इनके ये बच्चे, इनके बच्चे, इनकी पीढ़ियां आएंगे यहाँ? ना, इनकी पीढ़ियां कहाँ आएंगी, मुश्किल है। कभी कोई कोविड जैसी कोई स्थिति आ गई तो हो सकता है आ जाए, क्यों, है ना। बच्चों आप बताओ सच्चे मन से, आप आना चाहोगे बड़े होने के बाद भी अपने गांव? हाँ। सच में? हाँ। प्रॉमिस है? हाँ। और आप रहना चाहोगे यहीं, कहीं बाहर नहीं जाओगे? पक्का? हाँ, ये देखो बच्चे कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने गाँव रहेंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा बेटा, रोड की समस्या, ये तो समय बताएगा, है ना। रोड पानी की समस्या, रोड और पानी की समस्या, पानी की भी समस्या है। लेकिन जब आपके पुरखे यहाँ बसे होंगे, वो कैसे बसे होंगे, क्या सोच के बसे होंगे? कम परिवार थे, कम परिवार थे, मेहनत करते थे, मेहनत करते थे, गाय भैंस पालते थे, रोजगार के साधन नहीं हुए, किसी पे बाहरी सुख सुविधाओं पे डिपेंड नहीं थे वो, है ना। अपना ही कमाया, अपना ही खोदा, अपना ही खाया, भैंस पाले, दूध खाया, अपना बस गुजारा किया। बाहरी ज्यादा चीजों से जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के भौतिकतावादी युग में हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा है। हम लोग बाजार पे भी डिपेंड है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पे भी डिपेंड है। तो चलिए, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप कभी अल्मोड़ा से ताकुला वाले रोड में बागेश्वर आप गुजरेंगे, तो कहीं पर व्यू पॉइंट पे खड़े होकर आप देखेंगे तो तुम्हारा दाणो छीना से लेकर के आपका शारी चौरा तक, वहां से ही आपको नैनी गांव नजर आएगा। और मुझको भी नजर आया था, करीब 2 साल मुझे हो गए हैं ये सोचते सोचते कि मैं नैनी कब जाऊंगा। लेकिन आज वो अचानक मौका ऐसा मिल गया कि मैं नैनी गांव जैसे तैसे गिरते पड़ते, चोट भी लगी, रास्ते में गिरा भी, और रास्ता भी भटका, 5 जगह रास्ता भटका, 1.5 घंटा मेरा खराब हो गया। लेकिन आखिरकार मैं पहुंच गया इस नैनी, खूबसूरत से नैनी गांव में। मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे ट्रैवल यूट्यूब ट्रैवल के दौरान जितने भी गांव हैं, ये गांव सबसे अच्छे और खूबसूरत और दुर्गम रास्तों में पड़ने वाले गांव में से एक है। लेकिन यहाँ आके मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये आपको नीचे पूरा खरही वाला इलाका नजर आ रहा, देखिए ये पूरा दाणो छीना का टावर दिखाई दे रहा है वो। और वहां से आपको एक चीज मैं और लोब दिखाता हूँ आपको। लोब जो मैंने पिछले अगस्त में लोब की वीडियो बनाई थी, वो लोब यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए लोब पर टापू नजर आ रहा है और गोलजू का मंदिर यहाँ से नजर आ रहा है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का पोस्टर में लगा दे रहा हूँ, उस पोस्टर से आप समझ जाएंगे कि कौन सा लोब। और जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों ने, जो मेरे चैनल पर नए होंगे, वो लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये लोब है, ये देखिए टॉप में दिखाई दे रहा है लोब का गाँव। तो ये उस लोकेशन में है, हवाई लोकेशन में। लेकिन आने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ये बहुत ही सुंदर गाँव है नैनी। तो 10 से 15 परिवार फिलहाल है यहाँ पर। तो उन लोगों से मैं सबसे बातचीत तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन जो भी मिल सकेंगे उनसे मैं बातचीत करूंगा। मैं ममता तिवारी ससुराल आई हूँ गर्मियों में छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने बच्चों को लेकर। तो हर साल आते हैं? बिल्कुल, एक 2 साल छोड़ के आ ही जाते हैं। 1-2 साल छोड़ के हाँ, सड़क की समस्या है यहाँ पर और स्कूलों की, कॉलेजों की दिक्कत है, इसलिए यहाँ से सब लोग प्लान करके बाहर को जा रहे हैं। बहुत सुंदर गांव है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। लेकिन बस यही है कि सड़क की और अन्य सुविधाओं, हॉस्पिटल की कभी कोई दिक्कत हाँ, तो इसकी बहुत। तो
भविष्य में आना चाहेंगे, अपने बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आए यहाँ पर? बिल्कुल, हम तो आते रहते हैं, 1-2 साल छोड़ के आते रहते हैं। आते रहते हैं। आते रहेंगे हम लोग। आते रहेंगे। हाँ। चलिए अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार। आप कहाँ रहते हैं? आपका ससुराल हल्द्वानी, वैसे तो हल्द्वानी रहते हैं, ससुराल अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा है। यहाँ कब कब आना हो पाता है? साथ ही में आते हैं, जब भाभी लोग आते हैं तो इन्हीं के साथ आ जाते हैं। साथ आ जाते हैं। हाँ। तो गांव में आपके पापा ने ये मकान बना रखा है, मेंटेन कर रखा है, तो आज आप इतने लोग आकर के इस मकान में रह पा रहे हैं। लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन गांव है अच्छा, गांव अच्छा है, शहर से अच्छा गांव है। शहर से आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? हाँ। परेशानी यही है भी स्कूल नहीं है, लोग सब चले गए हैं, जो स्कूल थे वो भी बंद हो गए हैं। पहले तो थे यहाँ स्कूल, वो भी बंद हो गए, लोग ही नहीं है, स्कूल कहाँ से होंगे? लोग नहीं है तो स्कूल कहाँ से होंगे? चलिए, तो हर साल आएंगे, हर साल आते हैं? आते रहते हैं हम तो, जब भी आते हैं भैया भाभी लोग इनके साथ आ जाते हैं। हाँ। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। नमस्कार। तो मंदिर के दर्शन के साथ साथ लोगों से बातचीत हो गई, लोगों ने बहुत अपनी परेशानियां बताई, और लोग जो हैं कभी कोई मीडिया माध्यम आता है तो उसी से अपनी परेशानियां को बता पाते हैं। ये देखो, ये मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं दोनों जने। चलो घुमाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरा आज मौसम ने भी साथ दिया है, मौसम साथ तो दे रहा है लेकिन इसके अलावा गड़बड़ भी हो सकता है। देखो ऊपर काले हो चुका है आसमान, और अगर बारिश आ गई तो मैं बहुत दिक्कत में पड़ जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कतें तो हमारे सामने आती रहती हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था ये है क्या आखिर? ये गोलजू की धुनी है। तो आज मैं कुछ अनोखा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। ये आंगन है, आंगन के बीच में गोलजू की धुनी है, ये गेट है ये यहाँ पर, और गोलजू का प्रतीक है। लेकिन जो मंदिर है गोलजू का वो अंदर है ना? हाँ, तो यही मैं सोच रहा था कि है क्या खुला खुला। तो मंदिर जो है घर के अंदर है, तो इसका रीज़न क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं। ये देखिए, मंदिर उन्होंने घर के अंदर स्थापित किया हुआ है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इसका रीज़न क्या है मैं पूछूंगा, लेकिन नीचे जो है धुनी है, ये मुझे आज मैंने शायद ऐसा स्ट्रक्चर देखा नहीं कहीं। जहाँ पर मंदिर होता है वहीं पर धुनी भी होती है, लेकिन इन्होंने अंदर बना रखा। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। तो अंदर बनाने का मंदिर और बाहर धुनी रखने का क्या कुछ कारण है, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, हमारी जो अंदर का देवता है वो माँ भगवती, मतलब इनको हमारी पहाड़ी भाषा में अन्यारी देवी कहते हैं। इसका मंदिर अंदर ही बनना जरूरी है, वो भी 2 मंजिले में। अंदर ही बनना जरूरी है, वो भी 2 मंजिले में? हाँ जी। मतलब आपने अपने मकान का एक स्थान इनको दे रखा है? हाँ जी, एक स्थान दिया है, जहाँ पर पहले बुजुर्गों ने स्थान रखा था वहीं पर बना दिया गया है। और ये जो है इसमें कोई महिला या पुरुष का छैल नहीं पड़ना है। छैल मतलब छाया, महिला और पुरुष की छाया नहीं पड़नी है, महिला की खासकर। क्योंकि माँ भगवती जी जो अंदर मतलब काली माता है जी, वो अंदर ही स्थापित की गई है। ओके। हाँ, तो धुनी बाहर है, धुनी बाहर रख दी मंदिर अंदर, ताकि धुनी के सारे मंदिर के आप मंदिर का आभास और वो कर सकें। जी जी। अंदर कौन जाएगा? अंदर पुजारी लोग जाएंगे, हैं पुजारी है वो लोग जाएंगे। तो कितना समय हो गया है इसको? मकान तो आपका हाल का ही लग रहा है। ये मकान पुराना मतलब बुजुर्गों के टाइम का था जी। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, और इसकी वजह से ये रिपेयरिंग कर रखा है हाल ही में। ओके। ये पत्थर सब मतलब अच्छा, ये मकान पहले पुराना था, पाथर वाला। हाँ जी, अब मैं समझ गया। इस मकान को गिरने लायक हो गया था, तो इसको इन्होंने दोबारा बना करके वही मंदिर अंदर स्थापित कर दिया है। चलिए अच्छा लगा, पहली बार मुझे किसी गांव में आके इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिया। तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक विशेष प्रकार से गोलजू की स्थापना, अंदर देवी की स्थापना मंदिर की हुई है। ये यहाँ भी कोई घर होगा, पहले मकान होगा? ये नहीं, ये मंदिर ही स्थापित किया। अच्छा, ये शुरू से ही ये आंगन जो है ये उनकी धुनी के लिए सुरक्षित किया गया है। गोलजू की धुनी यहाँ पे गेट लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला कहीं पर, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जहाँ पर मंदिर होता है वहीं पर धुनी भी होती है। तो चलिए अच्छा लगा, ये मेरी नज़र पड़ी, अदरवाइज मुझे मैं सीधे आगे को जा रहा था, लेकिन ये जानकारी मुझे आप लोगों को देने का मौका मिला। चलिए सर, मेरा नाम दयाकिशन तिवारी है, मैं ग्राम नैनी का रहने वाला हूँ। ये मेरे चाचा का मकान है, चाचा के बच्चों का। वो लोग सब हल्द्वानी चले गए हैं छोड़ छाड़ करके यहाँ। अब एक मैं ही रहा हूँ यहाँ, और मेरे भी बच्चे बाहर ही रहते हैं, और हम दो मियाँ बीवी। आजकल एक लड़की आई हुई है, उसके बच्चे हैं। कितने साल से गए हैं? ये 3 साल से तो पूरा ही बंद हो गया है। उससे पहले ये तो इनको तो 20 साल हो गए करीबन, भाई लोगों को तो।
साल हो गए। तो कभी काम काजों में और पूजा पाठ में, शादी हाँ ऐसे ही आते हैं, मेरा शादी ब्याह में कभी निमंत्रण हो गए तभी आए। लेकिन घर के यहाँ तो ठीक लग रही है रहने लायक। अब ये तो 2-3 साल पहले एक महिला रहती थी ना, अब वो भी चलेगी, तो तब जाके ठीक लग रहा है, नहीं तो 20 साल में कहाँ बचता। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है ना कि यहाँ पर आयात निर्यात की सुविधा नहीं होने की वजह से और मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। शिक्षा भी नहीं है, अब शिक्षा के लिए भी यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे रोड में जाना पड़ता है, गाड़ी की रोड नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस चक्कर में लोगों का पलायन हो रहा है। सब जो थोड़ा बहुत भी कमाता है तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले जाता है, थोड़ा सुख सुविधाओं के लिए। बाकी जो गांव में जो बच्चे हैं वो कह सकते हैं मजबूरी में है। मजबूरी, वो गरीब लोग हैं जो या तो गरीब है या फिर या जिनकी समझ प्रेम रखते हैं। हाँ प्रेम रखते हैं, जैसे हम यहाँ इतने बड़े घरों को छोड़ के आप मन नहीं करता, तो ये वाली बात है। और नहीं तो मजबूरी में आदमी, आप हर घर में आप देखेंगे यहाँ पर बुजुर्ग लोग ही होंगे, जिसके थोड़ा कमाने वाले लोग कम हैं या बुजुर्गों की सेवा करने वाले लोग हैं, वही लोग हैं यहाँ पर। बाकी करीबन 40 परिवार जो है बाहर बच चुका है। और जिस रोड साहब आए हैं अभी, वो भी हमने अपने हाथ से बना के व्यवस्था बना रखी है। अपने हाथ से पैसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं रखा, हमने अपने पैसों से, अपने बलबूते से गाँव तक पहुँचाए। थोड़ा हमको मैग्नीफाइड ने मदद की, थोड़ा सा गाँव वालों ने अपने हाथ से बनाई, और सरकार की तरफ से हमको कुछ भी नहीं। जो ये बाखलियां छूटी हुई हैं, जो लोग चले गए हैं, ये लोग एक बार दोबारा अपने घर को आए। चलिए सर, हम भी आशा करते हैं। हाँ चलिए ठीक है सर है? ये घर बता रहे हैं 20 साल पहले करीब छोड़ा है। देखिए बारिश भी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी बारिश चलेगी। तो ये आंगन बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर देखिए घास फास, हालांकि घास तो इनके पड़ोसियों ने उखाड़ रखी है। इस घर में गांव वालों ने गाय बांध रखी है। ये घर देखो, ये देखो इन्होंने गाय बांध रखी है। और ये जो घर है इन्हीं के भाई साहब का है, लेकिन ये चले गए हैं हल्द्वानी या दिल्ली, हल्द्वानी चले गए देखिए। और इस घर को केवल इन्होंने, गांव के लोगों ने घास घास रखने का बना रखा है मामला। ये देखो इसमें गाजर रखा हुआ है अंदर। ये देखिए, ये बारिश थोड़ा हो गई है तेज, तो अब मैं थोड़ा सा साइड में बैठता हूँ एक जगह, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे। लेकिन ये ज़्यादा बारिश होगी नहीं, क्योंकि बादल जो है संकेत दे रहा है कि ये थोड़ी देर की होगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। बारिश थोड़ा सा अब रुक गई है, छींटे तो पड़ ही रहे हैं, लेकिन बारिश अभी थोड़ा सा कम हो गई है। तो तिवारी जी के वहाँ थोड़ी देर बैठा, मैं मोबाइल चार्ज किया और चाय पिलाई इन्होंने। देखिए ऐसा होता है गांव वालों का, और धीरे धीरे बातों बातों में रिश्तेदारी भी निकल गई। मेरे रिश्तेदार से म्यूचुअल रिश्तेदारी जुड़ गई, तो इसलिए और अच्छा लगा। इसी बहाने इनसे मुलाकात, परिचय भी हो गया और चाय वाय पी, मैंने मोबाइल चार्ज किया, अच्छा लगा। गाँव वालों का सत्कार देख के, किसी भी पहले प्रथम दृष्टया तो मैं उनके लिए अनजान ही था, लेकिन परिचय बाद में हुआ है ना। तो चलिए, तो ये घर भी उन्हीं का है, उन्हीं के बड़े भाई साहब का है। लेकिन बुरा लगता है अगर कोई घर अगर से ऐसे छोड़ के चले जाता है तो, लेकिन आते हैं और रहते हैं, कभी कभी मौकों पे आते हैं। तो हर गांव में यही हाल है पलायन का, जहां भी जाएंगे कुछ न कुछ घर आपको ऐसे मिलेंगे। और गांव काफी साफ सुथरा है, देखिए रास्तों की सफाई भी कर रखी है, बहुत सुंदर गांव है। ये अखरोट का बड़ा सा पेड़ है देखो। तो आगे एक बड़े आंगन वाला घर है, वहां मैं जाता हूं। देखिए खेती बाड़ी के अलावा लोग अपने साग सब्जी भी उगाते हैं, लेकिन जानवर जो है कुछ नहीं रहने देते। देखो केला लगा हुआ है, केले तो हर घर में होते ही हैं लगभग, पहाड़ी केला देखो, ये हर घर में केले लगाए जाते हैं, केवाड़ी कहते हैं इनको, अस्थाई होते हैं ये,
अस्थाई पेड़ होते हैं वैसे, लेकिन ये फिर बाद में दोबारा से कल्ला इसमें आ जाता है। लेकिन अभी लगा भी हुआ है, देखो ये धड़ी लगी हुई केले की घड़ी, ये अभी कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी। और यही है गांव वालों का कारोबार जिसे कहते हैं। अभी तो दोपहर का समय हो गया है, अरे बाप रे 1:30 बज गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं यहां से आपको दिखाऊंगा ये लोकेशन। देखिए ओए होए क्या बात है, यहां से दिखेगी आपको असली लोकेशन। ये नीचे पूरा करही पट्टी वाला वो देखो सामने सारा नजारा नजर आ रहा है, वो लोब भी नजर आ रहा है, वो देखो अरे बाप रे क्या बात है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी ऊंची जगह पर पहुंच गया हूं। ये अगर मैं गाड़ी खेत से पैदल आता तो मुझे करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता। 3 किलोमीटर है। ये भटखोला वाला, दाणो छीना वाला, ये लोब वाला और भी बहुत सारे नज़ारे। मुझे लगता है अगर मौसम साफ होता तो यहाँ से मैं आपको धारचूला का एक शिखर भी दिखा देता। मौसम साफ होता तो मैं आपको जोशीमठ की हवाई लोकेशन भी यहाँ से दिखा देता। लेकिन फिलहाल अभी बादल लगे हुए हैं और बारिश भी ऊपर चल रही है। देखो अरे बाप रे बारिश लगी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो और मैं भीग भी रहा हूँ देखो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है ये बारिश थोड़ी देर की है, इसके बाद ये बारिश बंद हो जानी है। और एक घर यहाँ पर ये है, इसमें भी शायद लोग रहते हैं। चप्पलें तो बाहर से उतरी भी लग रही हैं। बारिश हो गई है बहुत तेज, वो देखिए वो पूरा सामने आप देख सकते हैं। मैं सोच रहा था बारिश ये रुक जाएगी, लेकिन ये बारिश बहुत ज्यादा, अरे बाप रे पूरा भीग गया। मेरा कैमरा लेंस भी भीग गया देखो। हाँ अब थोड़ा सा कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। इतनी तेज बारिश में नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे ज्यादा आ गई। चलो यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी सी शरण यहाँ पर बैठ जाते हैं। ज्यादा आ गई बारिश यार, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतने में नहीं हो पाएगा। थोड़ी बारिश में तो मैं चल दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई। बारिश मेरी किस्मत से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई है। ये देखो इतना बंधारी चल रही है, ये बंधारी है, इतना चल रहा है तो समझ लीजिए कितना बारिश मेरे लिए हो गई है। मैं तो सोचा था कम होगी, मैं तो सोचा था टल जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं टल रही है। हाँ अब ये बारिश मेरे लिए हालांकि बाधा, ब्लॉगिंग में तो बाधा नहीं करेगी, लेकिन ये जाने वक्त मेरे लिए परेशानी कर सकती है। तो चलिए वेट करते हैं इसकी बारिश को रुकने का, उसके बाद फिर बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा बारिश रुक गई है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं रुकी है, अभी छींटे बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। और अब सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ से जाने के रास्ता जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी है वो। अब उसमें मेरी चुनौती होगी यहाँ से डाउन में जाने की। तो उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा ख़राब ना हो रास्ता, लेकिन उसके लिए मुझे आधा घंटा यहाँ पे और थोड़ा बिता देना पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो पानी वहाँ से निथर जाएगा। लेकिन बारिश बहुत हो गई। वो देखिए बाइक मैंने आगे खड़ी करी है, वो पेड़ के नीचे। लेकिन ये बारिश मुझे यहाँ तो खैर परेशान इसने किया ही किया है, लेकिन आगे क्या करेगी, रास्ता जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी थी, वहीं पे घूम के आ गया मैं उसी जगह पे दोबारा। फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
तो गांव के साथ साथ जो यहाँ का स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो ये भी आपको दिखाना थोड़ा ज़रूरी है। और यहाँ से जो है काफ़ी बच्चे, यहाँ काफ़ी लोग इस स्कूल से पास आउट होके गए होंगे, जहाँ जहाँ बाहर वो आज सेटल हैं। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र नैनी बागेश्वर। तो वो लोग कमेंट करेंगे जो जो अपने इस स्कूल को देख करके स्कूल की याद कर रहे हैं। अच्छा स्कूल है, भवन बढ़िया बना रखा है। देखिए दूरस्थ दुर्गम इलाके में है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही है और साफ सफाई भी ठीक है। और यहाँ से एक बेहतरीन नज़ारा पूरे इलाके का एक बार और देखिए। इनके खेत है नीचे, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और किस्मत से कहूँ या बदकिस्मती से कहूँ, बारिश आज हो गई, अब मेरे लिए परेशानी पैदा कर सकती है। जो भी है फिलहाल आज का सफ़र, आज की यात्रा का चुनाव मैंने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ वापस, क्योंकि समय हो गया काफ़ी, लगभग 2:45 हो गया है, 3 बजने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं गंवाना है, क्योंकि उसके बाद मुझे रास्ते का भी अभी चुनौती झेलनी है वापसी की। वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिलहाल मेरे सामने वो चुनौती रास्ते की रहेगी। कुल मिला के वीडियो का सार यही है कि पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है, दुष्कर है और सुविधाओं से काफ़ी दूर है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करना है अपने गांव के लिए, अपने पहाड़ के लिए, और ऐसी ऐसी जगह जहां पर लोगों ने सुख सुविधाओं का मुंह आज तक नहीं देखा है। तो बस, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।